तो फिर हेलो, उम्मीद करते हो कि बढ़िया ही होंगे। तो बिना इस बकचोदी के चालू करते हैं। तो एक्चुअली आज जैसे कि तुम देख सकते हो, तारीख है 20 नवंबर, थर्सडे, 11वां महीना 2025। ठीक है, तो सबसे पहले बात हो जाते हैं ट्रेड्स की। सबसे पहले बता दूं, आज भाई तुम्हारे भाई का $75 का प्रॉफिट हुआ है। आर पार की ट्रेड्स लगी है। ठीक है, देखते हैं यार। अब ओवरऑल तो भाई मेरे हिसाब से मैंने प्रिटी डिसेंट करा। मतलब मैं रेटिंग देना चाहूँ तो 10 आउट ऑफ मैंने 6 या 6.5 के आसपास कह सकता हूँ। 7 भी नहीं, 6.5 के आसपास। मतलब मैंने ठीक ठाक करा आज, इस वजह से प्रॉफिट बना। लेकिन स्टिल पोटेंशियली यार संतुष्ट तो कोई बंदा होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये भी दोबारा एक और बात कह दूँ कि भयंकर परफेक्ट एंट्री कभी मिलती भी नहीं है। तो सबसे पहले जीजे पे आता है, जिसमें मैंने ट्रेड नहीं करा। मैंने गोल्ड में लिया आज। मार्केट बैंकर छूटते ही इतना बढ़िया अप ट्रेंड दिखा रही थी। अब भाई मैं हल्का सा थोड़ा डाउट ही था कि यार मतलब क्या पता मार्केट रिवर्स रिट्रेसमेंट आए या ना आए। आई नो प्रीवियसली इसने लिक्विडिटी स्विप कर रखी है, बट स्टिल डाउटफुल था। मे बी क्या पता अपसाइड की तरफ डायरेक्ट रैली मार जाए। तो और ऊपर से गोल्ड का प्राइसिंग थोड़ा बेटर लग रहा था, इस वजह से उसमें मैंने ज़्यादा फोकस करना पसंद कर। लेकिन जैसे कि मैंने इसमें सोचा था कि मे बी ये वाले फेयर वैल्यू गैप फिल होने चाहिए, जो वो और वो हुए भी है। मार्केट ने रिवर्स रिट्रेसमेंट का सेटअप दिया भी है बाय प्रॉपर फकिंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, थर्ड कॉन्फ्रेंस और जस्ट फॉल अ शिट। कसम से बता रहा हूँ, जब मैं ट्रेड करता हूँ साड़ा, तब ऐसा मिलता ही नहीं है मेरे को सेटअप। और अब देख लो तुम, उसके बाद फिर ये फेयर वैल्यू आपको फिल वगैरह करने के बाद मार्केट प्रॉपर रिवर्स कंटिन्यूशन टू द अपसाइड, आप तुम देख ही सकते हो। बूम, मार्केट लिटरली क्या कर रहा है। ठीक है, मतलब इजी या सिंपल एज शिट, बट नॉट कॉन्फिडेंट येट। क्योंकि यार डाउन साइड की तरफ आई नो बस दो फेयर वैल्यू गैप नहीं ही थे, उनके अलावा लोएस्ट लिक्विडिटी नहीं थी। प्लस में हमेशा वद फक भाई मेरे साथ जब भी होता है 5 मिनट के ब्रेक पेंटिक लेता हूँ, बूम, फिर मार्केट जाएगी बेरिश, फिर उसके बाद आएगी बूम, अब जाएगी ना बेरिश। मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है। तो मैंने थोड़ा ना बेटर, जिसमें थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिलने की चांस हो, उसमें ज़्यादा ट्रेड करना ज़्यादा सही समझा। तो बात आते हैं गोल्ड पे, जहाँ तुम्हारे भाई की आर पार की ट्रेड लगी बनने को। मेरे हिसाब से मेरे इसके अंदर अच्छा खासा पोटेंशियल था। मेरे हिसाब से बनने थे $150 के आसपास, लेकिन स्टिल 75 बने। मेरी गलती की वजह से हुआ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं सेटिस्फाइड हूँ। सबसे पहले बात जाते हैं कि ये गोल्ड का वो कैसा था ओवरऑल। बस तुम ध्यान से देखना, मार्केट रीसेंट प्राइस के हिसाब से बाय डिसाइड हुई। मार्केट है डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में थी। ये जो इतनी बड़ी वीक दिख रही है, मार्केट ने इस लो को क्लेम करा डाउन ट्रेंड में। और ये वाला फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, मार्केट रिवर्स रिट्रेसमेंट आई, फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करा, और करंटली रिवर्स कंटिन्यूएशन जा रही है। तो हैवी चांस थे यार कंटिन्यूएशन ट्रेड मिलने के। आई नो स्टिल यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मतलब ये लो है, लेकिन डिपेंड करता है टोटली ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे। अगर मार्केट ने क्या बोलते हैं रिवर्स रिट्रेसमेंट इसी पे देना ठीक समझा तो व्हाई नॉट। लेकिन अगर मार्केट ने नहीं समझा तो भाई तुम है कौन। ठीक है, वो वाला सीन है बिल्कुल। तो जिस मैंने ओवरऑल इसी के बेसिस पे ट्रेड लिया, और मार्केट ने क्या करा, ये वाला लो सब करने के बाद मार्केट ने कसम से रिएक्शन तेरी भयंकर दिया ही नहीं रिएक्शन। ठीक है, मार्केट ने लिटरली रिएक्शन नहीं दिया। जस्ट इसने जो इसका करंट बेरिश ऑर्डर फ्लो चल रहा था उसको कंटिन्यू करना सही समझा। तो मैंने भी थोड़ा बहुत स्कैल्प लगाने की कोशिश करी। ठीक है, अरे एक सेकंड जरा फोन। और हाँ, ये जो भी तुम ये कैंडल्स देख रहे हो, करंट ये इतना भयंकर कि कैसे हो रहा है। मेरे भाई आज एनएफपी है। और हाँ, मैं जरूर बोलूंगा, मैंने एनएफपी से पहले ट्रेड कर रहा था न्यूयॉर्क सेशन में, जो कि मेरी बेवकूफ़ी थी। जब मेरे को पता चला, मैंने बोला भयंकर क्या कर दिया, एनएफपी था क्या। मैंने लिटरली न्यूज़ चेक करना भूल गया था। तो ये बात को साइड में रखते हुए मैंने देखा बेरिश ऑर्डर फ्लो है का रिस्पेक्ट है। स्टार्टिंग में मैं थोड़ा डाउटफुल था क्या कि भयंकर अपसाइड की तरफ लिक्विडिटी है, तो मार्केट जा क्यों रहा है डाउन साइड की तरफ। फिर जब मैंने देखा भयंकर ऑर्डर फ्लो के हिसाब से ही चलते हैं, और मैंने देख लिया, मैं खुद भी अनसर्टेन प्रेडिक्शन करना एजम्पशन लेना चालू करता हूँ ना, तब बेवकूफ़ी होती है। भयंकर ऑर्डर फ्लो, आई नो लिक्विडिटी अपसाइड भी है, लेकिन लिक्विडिटी डाउन साइड भी आवर्ली की, लेकिन लो लिक्विडिटी इतनी सारी नहीं है। मार्केट की मर्जी यार, वो जिस तरीके से भी ऑर्डर फ्लो रिस्पेक्ट करना चाहिए भाई, उसी ट्रेड में पकड़ो ना। बस ये सिंपल सी बात, सिंपल शिट, ये दिमाग में बिठा लो। जिस साइड ऑर्डर फ्लो है उसी साइड है, बेशक से लिक्विडिटी किस साइड भी है। आई नो मार्केट और लिक्विडिटी ग्रैब करने जरूर जाएगी, लेकिन रिमेंबर ऑर्डर फ्लो चेंज करके जाएगी। लेकिन इस केस में बेरिश ऑर्डर फ्लो का प्रॉपर रिस्पेक्ट। आफ्टर लिक्विडिटी, बिफोर लिक्विडिटी शिफ्ट हुआ क्या एक्चुअली, एक सेकंड देना जरा। मल्टीपल ट्रेड्स लगाई भाई आज मैंने। बिफोर लिक्विडिटी शिफ्ट हुआ क्या, मार्केट ने जस्ट ब्रेक दिया और एक फेयर वैल्यू गैप बनाया। अब इसके बेसिस पे यार मैंने सोचा एक हल्की सी बाइंग की साइड की स्कैल्प लगा लूँ। जस्ट ऐसे ब्रेक पे लिया और हाफ पे टीपी था, लेकिन मार्केट ने जस्ट इतने पे ही आके एसएल हंट कर दिया। फिर जब मेरे को रियलाइज हुआ नहीं यार तो बेरिश जाएगी, तो तुम्हारे भाई ने सेलिंग की ट्रेड लगा ली। इंस्टेंटली टीपी हिट हुआ पता नहीं $25 के आसपास। फिर जब मैंने देखा मैनिपुलेट करने का एक और फेयर वैल्यू गैप है, और स्टिल अभी तक कोई मतलब बुलिश ऑर्डर फ्लो का कोई अंदाजा ही नहीं है। आई नो साउंड रिस्की, बट मैंने एक और ट्रेड लगा ली। अब जैसे कि तुम देख सकते हो स्ट्रेट पे $40 का प्रॉफिट। अगेन जब मैंने देखा भयंकर लिक्विडिटी मतलब क्या बोलते हैं
अभी स्टिल कोई बुलिश ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट नहीं। तुम्हारे भाई ने एक और ट्रेड लगा ली, इंस्टेंटली टीपी हिट। उसके बाद फिर मैंने एक और ट्रेड लगाई जो कि ये छोटी सी ट्रेड दिख रही है, इसका इंस्टेंटली एसएल हंट, लेकिन फिर मैंने देखा बेरिश स्टिल जा रही है, एक और ट्रेड लगा ली। लेकिन इस वाली ट्रेड में क्या हो गया, मेरे साथ एसएल हंट हो गया। जस्ट मार्केट ने एक्चुअली मेरा ही लालच है, यहाँ पे $37 के आसपास बैठ रहे थे, मेरे को लगा भयंकर पूरा प्राइस को स्विफ्ट करेगा आसपास, मैंने यहाँ का ही टीपी लगा लिया। मार्केट ने बेरली इसको मेरे ब्रोकर में तो हिट करा $37 को, लेकिन स्टिल मैंने प्रॉफिट $40 पे था। तो भाई मेरी फूटी किस्मत, बस मार्केट प्रॉपर रिवर्स ऑफ मार गई। जब मैंने देखा मैंने बोला यार टीपी एसएल, और मैंने एसएल देना सही समझा, तो इतना ठीक था मतलब, ठीक है। तो मान लो चलो ये वाली ट्रेड तो हल्की सी बेवकूफ़ी थी, प्लस में ये वाली जेन्युइन ट्रेड थी, लेकिन इस वाली का देखो जेन्युइन ट्रेड थी ये और एक ये, लेकिन ये वाली बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि इसमें हल्का सा ग्रेड कर गया। अगर इस ट्रेड को मिला के बात करें तो भाई प्यार से $100 के पार बैठ जाते हैं लंदन सेशन में ही, लेकिन नहीं बैठे। लंदन डॉलर में $50 में से $50 से क्लोज हुआ मैं, ईजी बिल्कुल प्योर ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे लिया। मैं तो खुद हैरान, मैंने बोला आज मैं ट्रेड कर कैसे रहा हूँ। फिर जब मैंने देखा नहीं यार भयंकर बेरिश ऑर्डर फ्लो रिस्पेक्ट तो भाई वाई नॉट, ठीक है। इस वजह से फिर मैंने ट्रेड्स ली। साउंड रिस्की बट यार क्या करें, ठीक है। और तुम देख सकते हो एनएफपी ने भाई क्या विक दिया गोल्ड में, तो ठीक है। तो ये थी मेरी लंदन की ट्रेड। और हाँ मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी है कि भयंकर ट्रेड स्टिल ली है। जब मेरे को पता चला मैंने बोला यार मैंने ये क्या कर दिया, एटलीस्ट न्यूज़ तो साढ़ा मैं चेक करता, ठीक है। तो इसके बेसिस पे यार न्यूज़ चेक करो भयंकर। और तुम देख सकते हो एनएफपी ट्रेड ना, एनएफपी में ट्रेड ने क्यों नहीं करना चाहिए, इसी रीज़न की वजह से। तुम कैंडल देख सकते हो, जस्ट अभी 7 बजे हैं, 5 मिनट हुआ है और तुम देख सकते हो वॉल्टिलिटी। तो जियो में मैंने किस हिसाब से ट्रेड करा, मैंने जस्ट देखा जियो में, हाँ भाई जियो में भी ट्रेड करा मेरे जैसे गधे ने। मैं बता दूँ क्या हुआ, मार्केट बेरिश थी, मार्केट बेरिश थी, फोर आगे फिर वेब का फिल था, हैवी चांस से कंटिन्यूशन जाती। लेकिन फिर जब मैं 1 आवर के बेसिस पे आया तब मैंने देखा मार्केट, हाँ भाई इसमें एक और बेवकूफ़ी होगी, हुआ क्या, मार्केट जो है यहाँ का ही थी। मेरा अंदाजा था भयंकर यहाँ तक टीपी पकड़ता एज अ कि, क्योंकि भाई हैवी चांस है ये लिक्विडिटी शिफ्ट होके ही मे बी ऐसे जाती या फिर ऐसे जाती। लेकिन भाई ये छोटी सी स्कैल्प यार रहेगी यार, ये ट्रेड में मान सकता ये ट्रेड मिल सकती थी। लेकिन फिर बात आती है मैंने कैसे ट्रेड लगाई, मैंने बस लगा ली बेरिश ट्रेड लगाई कि ये सोच के अकॉर्डिंग टू ओवरऑल के भयंकर ये मार्केट गिरेगी तो भयंकर वाई नॉट बेरिश, ठीक है। क्योंकि स्टिल मैंने यही आइडियोलॉजी से आज थोड़ा बहुत, मैं बोल सकता हूँ थोड़ा बहुत, पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत गोल्ड में भी करा था। और इधर तो लिक्विडिटी भी थी मेरे भाई, और ऊपर से अकॉर्डिंग टू ओवरऑल ट्रेंड बेरिश जाना भी था। लेकिन ये मैं मान सकता हूँ ऐसे जाके ऐसे ज़रूर जाती। तो स्टिल ये डाउटफुल ट्रेड थी, $7 का लॉस हुआ, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे कि तुम एनएफपी देख सकते हो फगड़ा पे भाई, ठीक है। तो ये मैं थोड़ी बेवकूफ़ी वाली ट्रेड थी, इसको मैं बिल्कुल इनकरेज नहीं करूँगा। जब बैंकर ये वाली ट्रेड पता कब लेनी थी, जब ऐसे जाके ऐसे हो जाता ना तब लेनी थी, 5 मिनट की लिक्विडिटी शिफ्ट करने के बाद स्टिल बेरी शॉर्ट को रिस्पेक्ट करती तब लेनी थी। या फिर बुलिश ट्रेड ऐसे जाके ऐसे बेरी शॉर्ट को डिसरिस्पेक्ट करती, स्टिल अभी अकॉर्डिंग टू आवरली अप साइड की तरफ जाए तब लेनी थी, लेकिन मैं भाई नहीं। तो ये थोड़ी बेवकूफ़ी ट्रेड थी। अब बात आती है गोल्ड की। गोल्ड में तो यार इतना इफेक्ट नहीं है। हाँ गोल्ड की मैं बताता हूँ, गोल्ड में भी मैंने ट्रेड ली, तो जरा सिंपल सा देखना मेरे बायस किस हिसाब से डिसाइड हुए। स्टिल इस मैं हल्का सा 4 आवर की तरफ देखा, बस रीसेंट प्राइक्शन को देखा, मैंने बोला यार स्टिल बेरिश है, लेकिन यहाँ पे है एक बेरिश का लो, और लो को मार्केट ने 4 आवर की स्विप करा, तो हैवी चांस है जो अगला 4 आवर का हाई है मार्केट उसको स्विप जरूर करे एज ए रिवर्स रिट्रेसमेंट, फेयर में भी बेरिश जाए। तो जस्ट मैं ओवरऑल 4 आवर के हिसाब से चला था। और जैसे ही जब मैंने देखा मार्केट ने खुलते ही ये रीसेंट का आवरली हाई स्विप कर लिया, तब मैंने बोला भाई 50-50 चांसेस है, या तो मार्केट इसको मे बी हल्के फुल्के ओढ़ ले और तब बेरिश जाए, या फिर जो मैं सोच रहा हूँ पूरा ले और तब बेरिश जाए। तो जस्ट, और उस टाइम तक एक ही आवरली का क्लेम हुआ था, बहुत रिस्की ट्रेड था, मैं खुद घबरा गया था एक टाइम के लिए। मेरे अकॉर्डिंग मार्केट को यहाँ तक जाना था और इवेंचुअली मार्केट गई भी है। लेकिन बात आती है मैंने कहाँ अपनी ट्रेड स्क्वायर ऑफ करी। पहली बात मैं थोड़ा डर रखा था, फियर में था कि रीज़न क्योंकि एनएफपी सर पे थी, मेरे को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। मैंने यहाँ तक का मैनिपुलेट करा, जैसी मार्केट यहाँ पे आई मैंने बोला अब तो या तो आर या तो पार। मैंने एसएल करा ब्रेक इवन पे, मैंने बोला अब तो फ्री हूँ। और मैंने अपना टीपी कर लिया यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक हिट कर होल्ड करता तो $50 मिलते, लेकिन यहाँ तक होल्ड करो तो $25 मिले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें थोड़ा कंट्रेशन थे, हल्की सी रिस्की बोल सकता कि प्राइस चॉप हुआ था, हल्का सा स्केर्ड हो गया था मैं, ठीक है। लेकिन एट द एंड तुम देख सकते हो मेरा मार्केट ने हिट करा 6:20 पे और ऑलमोस्ट 6:29 या मैं वो बोल सकता 30 पे मार्केट ने
भाई साहब बिल्कुल बुलिश प्रेशर देना चालू कर दिया, मतलब 10 मिनट और रुक जाता तो भाई अच्छा खासा $100 के पार ही निकलते हैं, ठीक है। नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं सेटिस्फाइड हूँ। इधर मैंने भयंकर, मैं बोल सकता हूँ एनएफपी से पहले ट्रेड करा, लेकिन स्टिल मैं सेटिस्फाइड हूँ उस ट्रेड से, ठीक है। बात करें भाई, क्या ही बात करूँ इनकी इंडेक्सेस की, तुम देख ही सकते हो तुम्हारा भाई, तुम बस देखो यार, न्यूज़ है बस, क्या बोलूँ मैं इस पे। बेसिकली तुम इसे, मैं सिंपल शिट बताऊँ तो न्यूज़ ऑलरेडी है, मे बी ऐसे करके ऐसे जा सकती है। बिल्कुल सिंपल, ट्रेंड के अकॉर्डिंग एनालिसिस डिपेंड करता है, लिक्विडिटी ब्रेक हो सकता है, थर्ड कॉन्फ्लुएंस भाई, स्क्रॉल टू आवरली, आवरली की लिक्विडिटी का बेसिस पे स्विप करना है। उसके बाद फिर 5 मिनट पे, 5 मिनट पे तुम्हें एंट्री मिले तो भाई वाई नॉट, ठीक है। क्योंकि मेरे को लिटरली ये लग रहा है लंदन का रिवर्सल, न्यूयॉर्क का कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन का मैनिपुलेशन, रिवर्सल, ऐसी जाने के चांस है लॉन्ग टर्म में। इंडेक्स की ओवरऑल ये सिचुएशन है, तो ये थी ओवरऑल आज की ट्रेड्स। और आज की मैं तुम्हें ओवरऑल पीएनएल तो तुम्हें ज़रा दिखा दूँ। ये भाई आज का पीएनएल तुम्हारा भाई प्लस में चल रहा है, ठीक है। 75-73 डॉलर एक ही होते हैं, ठीक है। जल्दी रिकवर करेंगे, जल्दी प्रॉफिट निकालेंगे, होप सो। आज की मेन बस ये गलती थी भाई, ऑर्डर फ्लो देखो भाई, आई नो लिक्विडिटी बहुत हर जगह है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, बट स्टिल ऑर्डर फ्लो देखो 5 मिनट का ओवरऑल। बाकी ओवरऑल सिचुएशन तो मैं बल्ले बल्ले कहूँगा, सब ठीक ही गया, ठीक है। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना, डाउट हो तो मैं भी है पूछ ही लूँगा, तो कोई बात नहीं है। लेकिन बस फिलहाल आज की वीडियो यही खत्म होती है। पीस।